तत्सम पाठशाला में एसपी शास्त्री आप सभी का स्वागत करते हैं। हम पुनः उपस्थित हुए हैं क्लास 10 सीबीएसई के सिलेबस के अनुसार विसर्ग संधि को लेकर के। आप पहले जो वीडियो में आपने जाना कि व्यंजन संधि में कौन कौन से नियम पढ़ने हैं, आज हम लोग जानेंगे कि विसर्ग संधि में कौन कौन से नियम पढ़ने हैं। आप देखिए, आप युवा हैं, आप स्वयं आत्मनिर्भर हैं, कहीं कुछ नहीं, पढ़ाई के समय पढ़ाई का ध्यान हो, खेल के समय खेल का ध्यान हो, लेकिन जहां भी मन लगाएं एकदम रम जाएं, समय व्यर्थ नहीं गंवाना है। आपको जानना है, समझना है, अपने स्तर के अनुसार जिस स्टैंडर्ड में आप चल रहे हैं उसको जानना है और ध्यान देना है। बहुत सरल और सहज तरीके से जो चीज़ मैं लेकर के आ रहा हूँ उसको आपको थोड़ा सा समय देना है, पुनरावृत्ति करनी है, रिवीजन करना है। आज जो विसर्ग संधि हम बताएंगे वो भी आपको सिलेबस के अनुसार ही बताएंगे। जो आप इस बात को आज हम कह रहे हैं उसको ध्यान दें जरूर। हम आज विसर्ग संधि जानेंगे और बता रहे हैं नियम कौन से हैं, क्या है। चलिए सबसे पहले जानते हैं विसर्ग संधि की परिभाषा। बहुत सरल परिभाषा है, आप जानते हैं। ये कहता है कि स्वर या व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का मतलब ये कि विसर्ग संधि में विसर्ग में बदलाव होता है, विसर्ग ही बदलता है, स्वर व्यंजन कुछ नहीं बदलता है। जो बीच में विसर्ग होता है उसी में बदलाव होता है। या तो विसर्ग का र होगा, स होगा, ओ होगा, लेकिन नियम जो पढ़ने हैं आपको उसके तहत हम लोग जानेंगे। उदाहरण देखिए, नमः जोड़ कार नमस्कार, यहाँ विसर्ग जो है दंती स हलंत में बदला है, यानी विसर्ग संधि में सीधे विसर्ग में बदलाव होता है। एकदम इस बात को ख्याल रखिए, व्यंजन संधि में व्यंजन में बदलाव होता है, लेकिन विसर्ग संधि में विसर्ग में बदलाव होता है। उदाहरण आपके सामने है। अब देखिए हम नियम कौन से हैं वो जानते हैं। विसर्ग संधि में आपको जो पहला संधि पढ़ना है वह उत्व संधि है। उत्व संधि में तो उ होता है लेकिन बाद में ओ हो जाता है। नियम कहता है कि विसर्ग के बाद अ आए तो विसर्ग का ओ हो जाता है और बाद का अ जो है अर्धाक्षर यानी आधा अ में बदल जाता है। ये नियम है, यानी शुरू के विसर्ग ओ होगा और बाद में अ आएगा तो वह अर्धाक्षर में बदल जाता है। उदाहरण के द्वारा देखें हम लोग। देखिए आपके बुक का उदाहरण है अधिकतर अन्य जोड़ अपि, अन्यो अपि। अब देखिए यहाँ विसर्ग है, बाद में अ आया है तो ये विसर्ग का ओ हो गया है और बाद में का अ आधा अ में बदला है। उसी तरह रिक्त जोड़ असि, रिक्तो असि। व्याघ्र जोड़ अयम, व्याघ्रो अयम। सहस्र प्लस अन्य, सहस्रो अन्य, यानी विसर्ग का ओ बाद में अ आधा। सज्ज जोड़ अस्मि, सज्जोस्मि। कई उदाहरण है। कह जोड़ अपि, को अपि, सह जोड़ अपि, सो अपि, कह जोड़ अयम, को अयम, कई उदाहरण है। अगला उदाहरण देखिए, कह जोड़ अपि, को अपि, सह जोड़ अयम, सो अयम। आर्य जोड़ अपि, आर्यो अपि। चौर जोड़ अयम, चौरो अयम। विचित्र जोड़ अयम, विचित्रो अयम। ये आपका विसर्ग का ओ हुआ है। पहले नियम में है उ होता है, इसके बाद में ओ होता है, लेकिन आप सीधे जानिए कि ओ होता है और बाद में अर्धाक्षर हो जाता है। ये आपका हुआ उत्व संधि। अब हम आगे बढ़ते हैं रुत्व संधि में। रुत्व का मतलब होता है र, यानी ये जो नियम जो है विसर्ग जो है र में बदलता है। इधर उधर मत भटकिए, ध्यान दीजिए, सामने एकदम जो नियम हमने लिखा है इधर उधर ध्यान करने से संधि समझ में नहीं आएगी। एकदम ध्यान देना है इस पर। विसर्ग र में बदलता है। कैसे बदलता है देखिए नियम क्या कहता है। कहता है कि विसर्ग के बाद कोई भी व्यंजन या स्वर आए तो विसर्ग र हलंत में बदल जाता है। स्पष्ट जानिए, विसर्ग र हलंत में बदलेगा। उदाहरण के अनुसार देखते पुनः जोड़ अपि, पुनरपि। तो विसर्ग जो है र हलंत में बदला और र मिल गया तो पूरा र हो गया। कह जोड़ अपि, कविरपि, ठीक उसी तरह हुआ। कवि जोड़ अयम, कविरयम। प्रकृति जोड़ एव, प्रकृतिरेव। पदाति जोड़ एव, पदातिरेव। विसर्ग जो है र में बदला, ए मिल गया तो रे हो गया। आगे बढ़ते हैं। द्वयो जोड़ अपि, द्वयोरपि। ये सब आपके पुस्तक का उदाहरण है। विसर्ग का र हुआ और
अ मिल गया, पूरा र हो गया। तरो जोड़ अपी, तरोरपी। अल्प ही जोड़ अपी, अल्पैरपी। नि जोड़ दोष, निर्दोष। यहां पर स्वर नहीं है, इसलिए रेप हो गया है। नि प्लस आधार, निराधार। ये हुआ आपका रुत्व संधि। आगे बढ़ते हम लोग। सत्व संधि। सत्व संधि का होता है कि विसर्ग के बाद यदि च छ आए तो विसर्ग तलाव्य सहलंत में, त थ आए तो विसर्ग दंती सहलंत में, और प फ आए तो मूर्धन्य सहलंत में। यानी 100 में बदलता है, तीनों 100 में बदलता है वर्ण के अनुसार। नियम कहता है निहि जोड़ चय निश्चय। विसर्ग के बाद च आया है तो विसर्ग 100 में बदल गया, सहलंत में निश्चय हुआ। क जोड़ चन कश्चन, यहाँ भी च आया है तो विसर्ग 100 में बदला। भूयः जोड़ च भूयश्च, यहाँ भी जो है तलाव्य सहलंत बदला। गावः जोड़ च गावश्च। हयाः जोड़ च हयाश्च। ये आपका जो उदाहरण है अधिकतर बुक का है। आगे नियम पढ़ते हैं। इतः जोड़ ततः इतस्तः, यहाँ पर त आया है इसलिए दंती सहलंत में। तपः जोड़ तेपे तपस्तेपे। शिशवः जोड़ तू शिशवस्तु, दंती सहलंत। नमः जोड़ ते नमस्ते। वानरः जोड़ तू वानरस्तु, ये आपका हुआ दंती सहलंत। अगला नियम देखते हैं। निहि जोड़ पाप निष्पाप, यहाँ प आया है तो मूर्धन्य सहलंत में। निहि जोड़ फलम निष्फलम, यह भी जो है फ आया है तो मूर्धन्य सहलंत में। तो ये आपका जो है सत्व संधि हुआ। ध्यान देना है, पुनरावृत्ति आपको करनी है, एकदम ध्यान रखिए। बिना पुनरावृत्ति के कुछ भी संभव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लोप संधि। ये कहता है कि विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग लोप में बदल जाता है। ध्यान दीजिए, विसर्ग के बाद अ को छोड़कर कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग लोप में बदलता है। उदाहरण देखते हैं। सूर्य जोड़ उदेति, उ आया है तो लोप हो गया। अतः जोड़ एव अतएव। जीवित जोड़ नष्ट जीवित नष्ट। दीन जोड़ इति दीन इति। स्पष्ट है, अ के बाद ही कोई भिन्न स्वर आया है तभी विसर्ग का लोप हुआ है। अगला उदाहरण। नाम जोड़ राजपुत्र नाम राजपुत्र। भूकंप जोड़ जायते भूकंप जायते। व्यायाम जोड़ ही व्यायाम ही। वामन कल्प जोड़ एव वामन कल्प एव। ये हुआ आपका लोप संधि। विसर्ग संधि में इतना ही आपको नियम पढ़ने हैं। और मैं बार बार कहता हूँ, सवाल पूछने से झिझकिए मत। आप स्वयंभू हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं। इतना ही कहेंगे। यदि कुछ बातें समझ में आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, लाइक करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबाएं। थैंक यू। अगले चैप्टर में हम लोग आगे आएंगे, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। प्रत्यय लेकर के हम आपके पास पहुंचेंगे।